रहती समस्या ये दक्षिण बिहार की इसलिए हो गई कि इस क्षेत्र में इस प्रकार के आंदोलन प्रारंभ किए नहीं गए। इन क्षेत्रों में बटेदारी का विवाद हो, बंधुआ मजदूर का विवाद हो, न्यूनतम मजदूरी का विवाद हो, इस पे किसी राजनीतिक पार्टियों ने दिलचस्पी नहीं ली। इसलिए आज जो कुछ लोग आते हैं, चाहे तो शहर में स्कूल कॉलेज में आने से उनके बच्चे कुछ जान जाते हैं, अखबारों में रेडियो से सुनते हैं कि सरकार ने ये बातें की हैं, ये नियम बनाए हैं, ये वेजेस हमारे लिए फिक्स किए हैं। तो जो कुछ पढ़े लिखे लोग गांव के होते हैं या जो ऐसे कोई वर्कर जिसको हम नक्सलाइट कह देते हैं, वो बाहर कोई आता हो, तो चूँकि फील्ड ऑपरेशन का है, जहाँ भैकम तो रह नहीं सकता है, समबडी विल गो। अगर कांग्रेस नहीं जाएगी, सोशलिस्ट नहीं जाएगी, CPI नहीं जाएगा, कोई नहीं, लोकदल नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, समबडी विल गो। इस बात को हमेशा जानना चाहिए कि ये पॉलिटिकल में, सोशल लाइफ में कोई शून्य रह नहीं सकता, वैक्यूम रह नहीं सकता, समबडी विल फील इट। इसलिए ऐसे लोग जाते हैं जहाँ पर देखते हैं कि अत्याचार, जुल्म, शोषण है और कोई वहाँ करने वाला नहीं है। ऐसे लोग जाते हैं, उनको स्वाभाविक सहानुभूति और समर्थन ऐसे लोग मिल जाता है। वो एडुकेट करता है वहाँ के लोगों को, एडुकेट करता है वहाँ के बच्चों को। तो जब वो बरसों बरसों से शोषित और पीड़ित है, जब अपने हक की बात, अधिकार की बात सुनता है, तो लोग कहते हैं कि मरता क्या नहीं करता, कहावत होती है। तो वह गांव के लोग जो बरसों बरसों से मर रहे हैं, सोचते इससे नहीं मरेंगे, ऐसे मरेंगे। एक बात बताइए, कांग्रेस ने इतने सालों में क्यों नहीं किया ऐसा कोई काम जो किसी किया, सोशलिस्ट ने किया? इतनी सरकार तो आपको इस बात को मानना चाहिए कि कांग्रेस के असूल और सिद्धांत तो रहे जरूर उस सबके, लेकिन कांग्रेस की बनावट वैसी नहीं हो पाई। इसको बड़ी ऑनेस्टली स्वीकार करना चाहिए कि कांग्रेस की बनावट, जो इनके रैंक एंड फाइल वर्कर्स हैं, उनके भीतर वो कमिटमेंट आ नहीं पाया। कांग्रेस के प्रस्ताव और कमिटमेंट, आइडियोलॉजी के बावजूद भी कांग्रेसमैन में वो कमिटमेंट आ नहीं पाया। ये कमी रही, इस हिस्ट्रिकल गलती है। ये हम नहीं कहते हैं जो कोई एक आध जिम्मेवार है, लेकिन कांग्रेस की कुछ बनावट ही शुरू से होती चली गई, जिनका रैंक एंड फाइल कमिटमेंट नहीं हो पाया। तो ये है ना कि आपका जो कांग्रेस का वोट बैंक है वो वही हरिजन है। हाँ, अभी ये मानते हैं ना, चूंकि देखिए, इसलिए भी चूंकि जो कुछ बात उठी भी तो कांग्रेस मूवमेंट से उठी हरिजन के बारे में, जो प्रोग्राम भी बने कांग्रेस सरकार ने बनाई, ये बात भी सही है। इसे हरिजनों को कोई अगर उम्मीद है, आशा भी है, तो कांग्रेस के साथ ही हैं, लेकिन वो सरकार के फ्रंट पे है, पॉलिटिकल फ्रंट पे कांग्रेस इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बना के स्ट्रगल में नहीं गई। ये कांग्रेस ने सरकार के फ्रंट पर किया जरूर है, लेकिन जिसको पॉलिटिकल प्लेन पर कहते हैं, इन जो आज हम कहते हैं, आजकल हम अपनी पार्टी समेत सबको कहते हैं अपनी सभाओं में कि कोई राजनीतिक पार्टियां चुनाव के सिवा कभी जनता के बीच में इन मुद्दों को लेकर नहीं आती हैं। कब आती हैं राजनीतिक पार्टियां? जब 2-1 की हत्या होती है तब नहीं आती हैं। जब 10-12 की हत्याएं होती हैं तब प्रेस का भी ध्यान जाता है, पार्टी का भी ध्यान जाता है। लेकिन 10-11 आदमी हत्या न हो, किस विवाद के लिए हत्या होने की संभावना है, इसकी समाचार अगर मिलता भी है तो उसको हम जाते नहीं अटेंड करने के लिए, जब तक कि वो हत्या हो नहीं जाती है हम जाते नहीं। इसलिए आप देखेंगे अभी मेरवा में 11 आदमी की हत्या हुई, 10 से 11 आदमी की, या जहां अभी दरमिया की हत्या हुई, या जो आरबल की घटना हुई, या कंसरा घटना हुई, ये ऐसे नहीं है कि ऑल ऑफ ए सडन इरप्ट कर गया, नॉट इज ऑल ऑफ ए सडन। इसलिए जो आप कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर, दो बात मानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर ये मानते हैं हम कि प्रिवेंटिव जो काम उनको करना चाहिए वो नहीं करते हैं। वहाँ का CO को नोटिस थी मेरवा में, और वह अगर 2 दिन पहले एक्शन लिया होता, वहाँ 11 आदमी की हत्या नहीं हुई। इसलिए जिन जगहों की सूचना होती भी है इनको, जहाँ वह पुलिस मुकर्रर कर दे सकते हैं, वो वहाँ नहीं करते, चाहे जान के नहीं करते हैं कि अनजान नहीं करते हैं कि इनफिशिएंसी नहीं करते हैं, या तो मैटर ऑफ इंक्वायरी क्यों नहीं करते हैं। हाँ, जो हमका कारण जो भी हो, नहीं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को हम ब्लेम इसलिए करते हैं कि इनको जो तत्परता से कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे कौन होता है, साधारण भू विवाद होता है, चाहे हदबंदी की जमीन बटी हुई है, अभी आप देख पाएंगे आज जमीन बांटने का सिलसिला अभी भी जारी है, लेकिन कम है, लेकिन जो जारी है सिलसिला, और जो पहले जमीन दी गई थी, नंबर ऑफ कंप्लेंट अभी गया जिला का आया है कि 76 ईस्वी में जो जमीन इमरजेंसी जमानत के साथ बांटी गई है, वह जमीन से बेदखल लोगों को किया जा रहा है। जो कब्जा था, खेती कर चुका है, और यह नहीं है कि नाम के लिए उसको पर्चा दिया गया, उसके फिजिकल पोजीशन जमीन थी, उसे खेती भी किया पिछले 5 साल 10 साल तक, आज उस जमीन को डिस्पोजेस किया जा रहा है। ऐसी बागदातें भी बहुत हो रही हैं, लेकिन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन अटेंड नहीं करती है। अच्छा, जब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन अटेंड नहीं करती तो होगा क्या? क्योंकि जिसकी जमीन है उसको तो बचाने की कोशिश करेगा वो, और जो ओरिजिनल जमीन जिसकी थी
वो सोचता है चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार की ओर से कमजोरी है या वो मुस्तैदी नहीं है, वह तत्परता नहीं है, तो चलो जमीन को वापस ले लिया जाए जोर जबरदस्ती से। इसी में टकराव हो जाता है और इसी में बवाल खड़ा हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि राजनीतिक पार्टियां भी ये सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम में आज इंटरेस्टेड नहीं हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे थोड़ा सा हट सकते हैं। आपने अभी नक्सलाइट के बारे में कहा, थोड़ा सा उसका रेफरेंस आपने दिया। एक्सट्रीमिज्म की बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा। एक तरफ से ज़मींदार होता है, वो भी एक्सट्रीम्स, वो भी भूमि सेना लेता है, और दूसरी तरफ से ये होते हैं नक्सलाइट, जो क्या जैसे आपने कहा कि वो अच्छा काम कोई ना कोई तो जाएगा ऐसे काम करने के लिए। तो आप इन दोनों का कैसा मेल देखते हैं या इसकी क्या तुलना करेंगे आप? देखिए, दोनों है सेल्फ प्रोटेक्शन में। इस बात को मानिए कि ये भूमि सेना को इसको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। व्हाट लेड टू इट, ये भूमि सेना क्यों बना, ये क्यों बना लाल सेना, क्यों बना बमहर्षि सेना, क्यों बना लोरिक सेना। इसके पीछे आप देखना पड़ेगा कि जब पीपुल का फेथ चेक कर जाए कि नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर से हमारा प्रोटेक्शन नहीं हो, क्या हुआ कि भूमि वह जो लाल सेना है वह तो ज़मीन वालों से अपने को रक्षा करने के लिए और ज़मीन वाले उनसे अपने को रक्षा करने के लिए चूँकि हम पर आक्रमण कर दे। ये जो हमारे सेना है, ये भूमि सेना एक जात की तरफ से है, लोरिक सेना एक जात की तरफ से है, बरमर्सी सेना एक जात की तरफ से है, या कुंवर सिंह सेना एक जात की तरफ से है। इन जात के लोगों ने अपने सुरक्षा के लिए या उस हालात में जहाँ पर की मुठभेड़ होती हों, मान जिसको जो हम जबर कब्जा करते हैं उसमें इस्तेमाल करने के लिए, ये एक हम मानते हैं कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कि जो हमारा सिस्टम गवर्नमेंट की है उसमें विश्वास का हिल जाना ही इसका एक बड़ा कारण ये है। और सबसे दुखद ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन में इसको एक्सेप्ट कर लेती है। एक हम लगा एक इंटरव्यू, हमारे डीजी का एक इंटरव्यू छपा यहाँ के टाइम्स ऑफ इंडिया, हम समझते हैं इंटरव्यू छपा हुआ, जहाँ एडमिट किया कि हाँ ये भूमि सेना को और लेट सेना को हम मदद करते हैं। हमने उनको पूछा साहब इस तरह कैसे आपने कह दिया कि दिस इलीगल और गलत, और इसको कह दीजिएगा कि हम इसको सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट टेक कॉग्निजेंस ऑफ इट, इसको आप मान्यता दीजिएगा और कहिएगा कि हाँ इसकी हमारी मदद होती है, और चूंकि लॉ एंड ऑर्डर को सुरक्षा करने के लिए, कत्ल को रोकने के लिए, तो फिर अगर भूमि सेना वालों को जमीन वालों सेना की मदद हो तो लाल सेना की मदद हो, चूंकि उनके पर ज़्यादा हर जनों पर ज़्यादा अन्याय जुल्म होते हैं तो उनको प्रोटेक्शन स्टेट की मिलनी चाहिए। ये मानसिकता हो गई। दैट इज, ये नहीं कि कोई जानबूझ कहे होंगे, दैट इज द नेचुरल रिएक्शन ऑफ द मानसिकता, दिमागी बनावट जो प्रो फ्यूडल है उसकी का वो एक्सप्रेशन अनोइंगली होगी। कोई सरकारी और जिम्मेदार ऑफिसर नहीं कर सकता। आप ये चीज़ देखिएगा कि जो पुलिस एनकाउंटर्स होते हैं उसमें सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट मारे जाते हैं, हाँ। सिर्फ बैकवर्ड क्लासेस के लोग मारे जाते हैं, कभी भूमि सेना के लोग नहीं मारे। आप हमारी भाषा बोल रहे हैं, हम तो एक कहते हैं, हमने मुख्यमंत्री के हैसियत से भी कहा था और अभी भी कहते हैं, बाबू जी अभी कहते हैं कि यह क्या संजोग है केवल एक ही तरह के लोग मारे जाते हैं मुठभेड़ में। आपके ज़माने में ऐसा नहीं होगा हुआ जिसको हमने आपको बताया ना, लहसुनिया और ये दो कांड जो हमारे ज़माने में हुए थे उनमें ऐसी घटना हो रही थी। इसी पर हमने डाटा ने DIG को और SP को सबको कि क्या तमाशा तुम एक ही तरह के लोगों को कहते हो कि ये सब नक्सलिस्ट हो गया, ये कैसे हो सकता है? देना स्टॉप दे डिड इट। देखिए जब घटना घट जाएंगी, जब मारपीट हो लेती हैं तब ना इन्फॉर्मेशन आता है, लेकिन तब अपना दिमाग लगाना चाहिए। हमने यूज माई डिस्कशन, तब हमने कहा कि ऐसी नहीं हो सकता है ना कि केवल एक ही तरह के लोग क्रिमिनल होंगे, एक ही तरह के लोग मार करेंगे, दूसरी तरह के लोग नहीं करेंगे। इसे दो दूसरे भी मारे जाते, दो दूसरे भी पकड़े जाते तो बात समझ में आ सकती थी। इसलिए वो नहीं कहते हैं कि उस जमाने में ये सो हो रहे थे, ये इसलिए कहा कि हो रहे थे और हो रहेंगे। जो हमारी बनावट है उसी को बदलने की जरूरत। किस तरीके से बदल सकते हैं? बदल कैसे सकते हैं? हमने बनाया वो भी सुनिए, प्रॉपर एप्रिसिएशन होता नहीं सूबे में। हमने 3 बटालियन बनाया स्पेशल। क्या है? पुलिस को ट्रेनिंग है, हमारे पुलिस को बताया कि लैंड रिफॉर्म के बारे में कोई ट्रेनिंग है, गरीब के बारे में कोई ट्रेनिंग है, कोई हिदायत है उसके बारे में? उसको तो केवल गोली और लाठी चलाने का अधिकार दिया है, वो ट्रेनिंग आपने दे रखा है। उसके दिमाग में सोशल चेंज का भी वह संरक्षक हो सकता है। दे कैन बी द प्रोटेक्टर ऑफ द सोशल चेंजेस। ये दिमाग में उसको डाला ही नहीं हमने, उसको केवल हमने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन लाठी चलाने का सेक्शन दिया है। उसको हमने सिखाया ही नहीं कि हमारे जो भू विवाद के अंत करने के कानून हैं उन कानूनों को अमल करने में भी तुमको सहायता करनी है, तुमको बटेदारी मामले में भी सहायता करनी है, हदबंदी की ज़मीन बेदखल न हो इसमें तुमको सहायता करने की जरूरत है।
बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन में भी तुमको सहायता करनी है। ये ट्रेनिंग हमारे पुलिस को है ना, और ना ये प्रशिक्षण है। इसलिए हमने 3 कहा, कमजोर का नाम रखा हमने, कमजोर वर्गों के रक्षार्थ गृह रक्षा वाहिनी। द नेम ऑफ द 3 battalions वे दी कमजोर वर्गों के रक्षार्थ रक्षा वाहिनी। ये 3 करोड़ के लागत से हमने ये 3 बैटालियन बनाया। लेकिन भगवान जाने हमारे वो 3 बैटालियन कहाँ पड़े हैं, डिसकंटिन्यूड हो गए। किसी को मतलब भी नहीं कि उसको रखना भी चाहिए, एंड उसकी ट्रेनिंग भी हमारे जमाने में शुरू हो गए थे। अब पीछे सुना उसको हमरा कर दिया था कि पहले था कोई भर्ती हो सकता था, नहीं कहा जाता कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है, वो ट्रेनिंग समझेगा ही नहीं। तो उसी में पहले पुलिस में भी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, और आज होमगार्ड था ही नहीं। ये फर्स्ट टाइम हमने 3 बैटालियन को कहा कि मैट्रिक पास इसकी योग्यता जरूर होनी चाहिए, जिससे कि कुछ बात समझने की उसकी क्षमता होनी चाहिए। इसलिए जिससे कि वो समझे कि ये भूमि सुधार भी क्या है, हदबंदी कानून भी क्या है, रक्षा क्या है। ये हमने 3 बैटालियन बनाए। लेकिन वह 3 बैटालियन है कहीं पे तो हैं, लेकिन जिस काम के लिए बनाए वो काम के लिए लगाया नहीं। तो जब तक आप स्पेशली पुलिस को इसलिए बनाइएगा नहीं, तब तक ये काम होगा नहीं। भाषण के लिए भले ही होता होगा, ऊँची ऊँची बात हम जरूर करते रहेंगे, लेकिन सरजमीन पे ऐसे तत्वों की रक्षा आप वर्तमान प्रशासनिक बनावट से नहीं कर सकते। आपकी एक बात है, आप इस तरह से इस वक्त बात मुझे लगता करें जैसे कि आप कांग्रेस के नहीं, आप रूलिंग पार्टी के नहीं हैं, तो ये कैसे होगा? आप ही तो रूलिंग, हमारे लिए तो मैं तो समाजवाद हूँ। मैं जगन्नाथ के साथ बोल रहा हूँ, कांग्रेस का सब ठीक चल रहा है, कोई गड़बड़ी नहीं। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये अर्बन जस्ट प्योरली देखिए, मेरा एक बात मान लीजिए, मैं प्योरली एज एकेडमिशियन, एक विद्यार्थी के हैसियत से समाज आर्थिक क्षेत्रों में जो जाता है और देखता है, उसके बारे में उसके क्या दृश्य हैं, उस दृश्य की हमारी सारी बातें हैं। जस्ट एक हमारे एकेडमिक लाइफ के साथ जो एसोसिएशन है, और ये इसका लाभ हमने लिया, मुख्य बात सही है। लेकिन ये बात नहीं है कि बात आज हम बोलते हैं और मुख्यमंत्री की हैसियत से हमने किया नहीं। हमारा कोई भी आज की कही हुई बात ऐसी नहीं है जिसपे कि हमने शासन जमाने में स्टेप नहीं ले रखा है। इसलिए हमारा मोरल आज है कि जब मैं पॉलिटिक्स जाता हूँ, मैं सबको कहता हूँ कि जो मुद्दे मैं उठाता हूँ, तमाम मुद्दों पे हमने मुख्यमंत्री की हैसियत से कार्रवाई शुरू की थी, सब पे हमने सर्कुलर जारी किए थे, हमने कानून बनवाए थे उस जमाने में, लेकिन पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं। तो अभी हम एडमिट करते हैं, चूंकि उन कानूनों के साथ पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं बन पाया और हमारी पार्टी की बनावट उस लायक नहीं हो पाई, और आज वो नहीं है। इसे आज भी सर हम कहते हैं कि वर्तमान शासन ने कानून बदल तो नहीं दिया है, सर को लॉ तो नहीं कर लिया है, कहा तो नहीं दिया गरीबों अन्याय करो, बातें सब वही हैं जो हमारे सब जमाने में थी। तो कमी यही इस बात की है कि हम उसके लिए जोर से पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं दे पा रहे। इसलिए हम कहते हैं कि हम कांग्रेस की मदद, जो आप कहा था ना, उसे जवाब हम देते हैं कि कांग्रेस के वादे हैं, कांग्रेस के प्रस्ताव हैं इन तमाम गरीब मदद करने की। चूंकि सरकार अपने स्तर से ये नहीं कर पाती हैं, इसलिए जनता को जगा के हम जनता का सहयोग, जन सहमति सरकार के इन कामों के लिए अर्जित करना चाहते हैं। इन दैट वे आई एम ट्राइंग टू हेल्प द कांग्रेस, आई एम ट्राइंग टू हेल्प द गवर्नमेंट, कि तुम ऐसे अकेले नहीं कर सकते हो, तुमको पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए, पीपुल का तुमको एक स्वीकृति चाहिए, जो हम दिलाने में लगे हुए हैं। इसीलिए आपने अरवल की घटने में आपने टेलीग्राम भेजा था प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, वो सही बात है कि वो बड़ा सख्त है और सही भी है। एक बात ये है कि उसमें एक पंक्ति नहीं है जिसको कह सकते, लेकिन है कटु सत्य जिसको कह सकते हैं, लेकिन एक कांग्रेस की हैसियत से वो कहने की हमको हिम्मत है। चूँकि एज सोशल वर्कर, एज पॉलिटिकल वर्कर, एज ए स्टूडेंट सोशल इकोनॉमिक साइंस, आई फील अगर वह हम बेईमानी नहीं करना चाहते हैं कि अपनी फीलिंग को दबा के रखो, वह हम अपने समाज, अपने प्रदेश के लिए थोड़ी हिम्मत बटोर के उन बातों को हम कह देते हैं। व्हाट इज योर रीडिंग ऑन दिस अरवल सिचुएशन? ये मतलब क्या है? वो तो हमने बताया था, उस टेलीग्राम वगैरह आपके पास होगा, रजिस्टर्ड वीकली पूरा टेलीग्राम में हमारा कोटेड छप गया था, तो आपके पास होगा, देखेंगे आप उसमें। तो हम तो कहा ही था वह कि एकदम प्योरली जो हमने भी कहा था कि ये जितना न्यायपूर्ण, और जिससे अखबार वालों ने उसको जलियांवाला बाग का दिया था, तो सही बात है कि आज़ाद हिंदुस्तान में इस तरह की घटना बड़ी शर्मनाक और दुखद थी। Tell me about what did you feel about Bhagalpur blinding when that happened? That is very bad. Was it in your tenure? Not only with tenure, continuity. यह भी हमेशा हटा लीजिए कि that was a continuing process, और वो हमने फैक्चुअल ज़माने, अब तक हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, उस जमाने हमने स्टैब्लिश कर दिया था। स्टार्टेड इन 1978 एंड कल्मिनेटेड इन नवंबर एंड अक्टूबर 80 और 81। इन्होंने एक्सपोज किया था, उसको निकाला था उस जमाने में, लेकिन वह कंटिन्यूटी थी वह, बट जस्ट दैट कांट बी जस्टिफाइड।
लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ये एक्शन हो, जब ये घटनाएं घटे, तो उसके बाद तत्परता और मुस्तैदी होनी चाहिए। ये बात हमेशा वहाँ की कि घटना में कोई सरकार रोक नहीं सकती है। ये अगर ये मानना हो कि नहीं, जो सोसाइटी जब तक बना देंगे। आपने अभी कहा था क्या अभी डीसी को, कमिश्नर को पता था अगर वो एक्शन लेता, नहीं कि क्राइम को और ऐसे अन्याय को अगर प्रियर इन्फॉर्मेशन हो और एक्शन नहीं करने को आप रोक नहीं सकते हैं। इसलिए कहा आपसे जब तक समाज की मानसिकता नहीं बनाइएगा और गरीबों के प्रति, हरिजनों के प्रति हमदर्दी नहीं पैदा करिएगा, हर गांव को पुलिस नहीं बैठा सकते हैं आप, हर गांव को प्रोटेक्शन काम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए समाज की मानसिकता तैयार करनी पड़ेगी, समाज को बनाना पड़ेगा, जो काम आज़ाद हिंदुस्तान में नहीं हुआ। हाई ब्लेम की आज़ादी के बाद कोई मास मूवमेंट करने जाता है इन सर्विसों को लेके, कांग्रेस में कोई पार्टी, भाई कांग्रेस, तो आप बता रहे थे ना वो जमान आज की बात वो नहीं है, वो बात है हमारे 47, 48, 49 की। वो जो मूवमेंट की जिस बात हम कर रहे हैं वो आज़ादी की लड़ाई के दिनों की मूवमेंट हम कर रहे हैं। उस एरिया में सोशलिस्टों ने, कम्युनिस्टों ने मूवमेंट काफ़ी लंबा पुराना चलाया था, काफ़ी पुराना, इसलिए कह रहे हैं ना। इस आज़ाद हिंदुस्तान कोई घटना वहाँ की नहीं हुई है, क्योंकि उन एरिया में जो लोग कांग्रेस से अलग भी हो गए, उन्होंने मूवमेंट चलाया, वो बात की हुआ। लेकिन ये बात सामान्य हुई है कि आज़ादी के बाद सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए हम मास प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, कोई पार्टी नहीं कर रही, केवल सरकार की जिम्मेवारी हम मानते आए हैं। यही गलत हो गई। इस देश में एक जो बुरी परंपरा बन गई कि सब काम केवल सरकार कर देगी, जनता का और सामाजिक कार्यकर्ता को कोई काम नहीं है, ये सबसे बड़ी गड़बड़ी हुई है आज़ाद हिंदुस्तान में। आप समझते हैं कि यदि बिहार में एटलीस्ट आपका जो कास्ट सिस्टम है, इसे यदि आप तोड़ सके, कहानी का सिस्टम है, यह बात गलत मानते हैं, ये भी मानते वेरी अनफेयर। हमसे ज़्यादा रेड्डी और कामा का झगड़ा है आंध्र प्रदेश में, कहाँ नहीं झगड़ा है इस देश में कास्ट का। ये बिहार को अननेसेसरी ब्लेम किया जाता है कास्ट के लिए, बड़ा देशों के लिए हम रिजेक्ट करते इस बात के लिए कि बिहार के, हिंदुस्तान के किस सूबे में और दुनिया के किस मुल्क में। आप तो अभी कह रहे थे कि हरिजन, नहीं इसलिए हाँ, अलग बात ये नहीं कहते कि कास्ट का जो कहते कास्ट को वैसे नहीं, नो ना हरिजन नहीं, लेकिन हम कहते हैं कि ये बिहार में पहले तो अपर कास्ट जमीन वाला हुआ करते थे, लेकिन आज की घटना जब देखिए तो आप इस लैंड वाले की एक क्लास है, लैंड लिस्ट की एक क्लास है, इसको कास्ट में लाके इश्यूज को पर अंडरस्टिमेट कर देना है। बिल्ची घटना क्या अपर कास्ट भूमिया राजपूत ब्राह्मण ने किया था,